था गुरु भाई बासोपट्टी में से भैया से जिज्ञासा भोग को भोगते रहे आप भी स्वयं भोग को जाते रहे कैसे यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई के चरण कमल में प्रणाम। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब दीदी की आशीष दया से इस गहरा गांव में श्री गुरु की परिचर्चा का आयोजन किए गए हैं हमारे दीपक भाई जी के द्वारा, क्योंकि ये जीवन, ये सांस, ये मन, ये तन, ये सब कुछ उसी गुरु की दया है, उन्हीं का है, हमारा आपका कुछ नहीं है। तो हमारा जो भी वक्त, जो भी समय मिलता है आपका, वो महादेव की काम में दिया जाए, लोगों को दिल में महादेव उतारा जाए, क्योंकि ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। साहब कहते हैं बार बार हर सब जो आया है जाएगा एक दिन। हमारा मन महादेव के लिए कुछ कर सके, महादेव कर सके, एक एक व्यक्ति के जीवन महादेव उतार सके, क्योंकि ये जीवन सब कुछ साहब ने हम लोगों को दिए, उस महादेव को अपना बनाया जाए, क्योंकि जब आप अपने होंगे वह महादेव तो आपको दर्द होगा, अपने के लिए दर्द होता है। धरती की सारी चीज को आप अपना बनाते हैं कि ये घर मेरा, परिवार मेरा, बेटा मेरा, सब कुछ मेरा। सांस आती है, जाती है, बंद हो जाता है, तो सब कुछ यही छोड़ के हम आप चले जाते हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाते। तो साहब ने कहा उस महादेव को अपना बनाइए, उस गुरु को अपना बनाइए। साहब कि कल्ती में नया रहेंगे, चर्चा करिएगा। जो दो सूत्र करता है वो तो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, जो ये तीनों सूत्र करता है निरंतर लोगों को उतारता है, लोगों को महादेव करने के लिए लगाता है। तो क्या साहब कोई भी चला महादेव का चला कल्याणकारी होते, दूसरे को कल्याण करते, दूसरे को अच्छाई, दूसरे की बुराई आप उनके उसी की ओर सिराने लगता है। साहब जब चला गया आगे मंदिर की ओर, पीछे से उनके महाराज का पता पड़े मेरे आगे मंदिर की ओर है, मैं आपको कहूंगा इसकी शिक्षा की राजमार्ग में चलिए, उस हाईवे पे चलिए, दया में देखिए तो गड्ढे पे जाइएगा, सीधा जिंदगी में चलिए। मैं तो कभी नहीं देखा साहब, हम आप चलने के प्रयास करें, 3 सूत्र दिए साहब, उसको तीन सूत्र की सहारे उस महादेव को पकड़ने के लिए उन्होंने कहा। ऐसे तो हम आप महादेव को नहीं पकड़ सकते। कुछ गुरु में भी आया कि साधना आराधना उपासना गुरु दया पे आशीष है। कैसे साहब दोनों को नहीं साथ सकता, सत्संग नहीं हो सकता, हम आप महादेव को नहीं पकड़ सकते। जो साहब एक बंदा की अच्छा अपने बच्चे से पकड़ता है तो लाख उछल भी मारता है तो कहीं भी गिर जाएगा, लेकिन बच्चे से पकड़ता है तो पकड़ रहा है नहीं छोड़ जहां जाते हैं तो साहब कि लाख
इस गाँव में हमारे दीपक गुरु भाई से 5 दीपक कैसे पैदा होगा, कैसे ये दीपक जलेगा। ये दीपक पर जलते रहे, शिक्षा नहीं है कि आप 20 साल की शिक्षा है, 10 साल सो गए, फिर 3 साल चले, फिर 3 साल सो गए, फिर टुकाए, फिर सो गए, फिर टुकाए, शिक्षा नहीं। सामने कि जो सामने कि 3 घंटा 5 घंटा 9 घंटा पूरा नहीं हुआ है कि मनोरंजन गुरु की केतरी में रहेगा तब किसी तो ऐसे चाचा समझ जाइए बेटा चाचा कीजिएगा तो आगे में परीक्षा आपकी रोज कंटिन्यू कैसे रहेगा। कच्चा चाल चलिए चलते रहिए, दिया हुआ है चले लगे उसको बुझाने मत लीजिए, वो लोग 3 लोगों पे करिए, 4 करिए, 1000 करिए, लेकिन करिए ये दिया जल्दी चाहिए। साहब कह रही है हंगामा करना मात्र मेरी मकसद नहीं है, सूरत भी बदलना चाहिए। चाहे आग मेरे दिल में जले या आपके दिल में जले, आग जलनी चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। ये विशेषता का आग साहब श्री हीरा नंदी ने जलाया है। ये तो चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। आपको धोखा करने की आदत हो गया तो दुख में खाते नहीं खाते, परेशानी में खाते नहीं खाते। अरे ये जो आपकी जिंदगी में चल रहा है या वो आपकी जिंदगी में चल रहा है, सूरज सिंह जी ने पिलाए कष्ट में भी सुख में भी दुख में भी यह लोगों को पिलाइए आप, तब भरत सिंह की शीश कहलाइएगा, चलिएगा। इसीलिए साहब ने कहा है भाई कहीं भी दिक्कत होता है तो मैं हूं ना, मुझे जो मैं बदल कर तुमको। साहब ने कहा आप इस गांव में चर्चा का हमारा दीपक गुरु भाई ने कंटिन्यू कितना देर कर किए कि आना होगा ना होगा सब गुरु भाई को उसी वही लाचारी महादेव को भी कर दीजिए, आप अपने साहब को भी कर दीजिए लाचारी कि मैं मुझे जगाना पड़ेगा, मेरे लोग लगे सब लगे, ऐसी दया कर दीजिए। देखिए एक दिन आप चैन से नहीं रह पाएंगे, लोग आपको खोजेगा, दुनिया में आप दिखेंगे महादेव का आदमी दिखते हैं। इसीलिए साहब ने कहा था कि कोई ट्रैक्टर पर सवारी करता है, कोई बोलेरो पे सवारी करता है, कोई स्कॉर्पियो पे सवारी करता है। ट्रैक्टर पर सवारी कीजिएगा तो खुद आएगा, बोलेरो पर कीजिएगा तो थोड़ा खुद आएगा, स्कॉर्पियो पे कीजिएगा तो खुद आएगा भी तो पता नहीं चलेगा। साहब ने कहा श्री गुरु की सवारी कीजिए, सवारी अच्छा ढूंढ लीजिए, दुख तो रहेगा लेकिन जैसे स्कॉर्पियो में उड़ाना महसूस नहीं होता, दुख में भी महसूस नहीं रहेंगे, अच्छे से रहेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगा, गुरु की दया रहेगा। साहब ने जो कहा है वो आपकी साथ रहेगी। इसलिए कि व्यक्ति को महादेव से जुड़िए, जहाँ दिक्कत होता है महादेव साहब दीदी को पुकारिए, महादेव के काम के लिए पुकारिए। साहब ने कहा नहीं शिवकारी में यदि की सन्नाटे में भी मुझे कोई बुलाएगा तो मैं मदद करूंगा, इसीलिए करिए। हमारे मन संचालक भाई जी ने जिज्ञासा दिए थे भोग को भोगते नहीं है, स्वयं भोग हो जाते हैं कैसे, यानी वो साहब नहीं थे यानी कुर्सी है, हम कुर्सी के लिए टूट गया तो रो रहे, कुर्सी के लिए रोने भी लगा। देखिए क्या फायदा रोने से, वो टूट गया तो
उसकी ओरे नहीं बोला। देखिए एक जिसकी चिंता साहब एक बात कि जो के वैभव देता है वो नहीं होता, जो के वैभव देता है वो नहीं होते, जो मात्र साहब के द्वारा दिया गया है हम लोगों को, बाकी किसी ने नहीं दिया। और भोग को नहीं भोगते हैं कि धूप हो जाते हैं। धूप विकार क्या हुआ? दुखी हो जाना, डूब जाना चिंता में, उसी से लिए मत जाना। साहब का कार्य मेरे बाबा जी और साहब कर हरिंद्र जी चाहता कहे है बाबू जी कहे है सुबह में हरिंद्र जी आंधी तूफान आ रहा है, मकान खिड़की खुले तो कहे बाबू जी मकान बनाए थे अपने भोगने के लिए कि मकान आपको भोग रहा है? मकान आप भोगने के लिए बन रहे थे ना कि मकान आपको भोग रहा है? गुरु क्या करते हैं इसी समझ को साथ ही समझ में जाएगा तो ठीक नहीं है। मकान की चिंता क्यों करते हैं? बेटे की चिंता क्यों करते हो? धन की चिंता क्यों करते हो? संपत्ति की चिंता क्यों करते हो? तुम कल चले जाओगे, इसका कोई गारंटी है भाई। जब भी बात है महादेव महादेव करो, लोगों को दिल में महादेव के प्रति शिव का भाव पैदा कर दो। लोग महादेव साहब एक किताब लिखे हैं, उसमें उन्होंने लिखा है धर्म तो शिव हो तो शिव, जीव तो शिव। शिव के लिए रहना है, शिव जैसा बनना है। दुनिया में रहेंगे, दुनिया को हो नहीं जाएंगे, महादेव को होंगे तो हम बार हो नहीं होते। सही बात साहब ने कहा शिव गुरु क्या जीने की कला सिखाते हैं। यानी गुरु क्या करते हैं? भोगादिपति की तरह भोगने की कला सिखाते हैं, भूख को जाने के लिए नहीं। गुरु नहीं करते हैं, इसीलिए हम आप भोग को खोलिए, उसमें भूख मत हो जाएगी। उसमें क्या कहा है? इसीलिए जब साहब ने कहा तीन सूत्र करने के लिए करिए, एक व्यक्ति को महादेव से जोड़िए, महादेव का चेला बनाइए। साहब ने कहा कि मैं गुरु कार्य के लिए दया नहीं करूंगा, पहला शिव का शीश बनिए उसके लिए मैं दया करूंगा, गुरु कार्य के लिए नहीं। जाते जाते उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने कहा या तो महादेव को लेके आए, नहीं तो महादेव को लेके जाइए। यानी महादेव को लेके आना क्या होगा? महादेव को लेके जाना क्या होगा? जब दीदी लामान शरीर में थे ना तो पटना में जब सुतन रहने की मौका मिला तो दीदी कहते थे कि कहीं भी चर्चा जाते तो अपनी माँ को याद करके जाइए। चर्चा बैठे तो माँ को याद करिए, घर आते हैं वहां से तो मालिक को याद करके आइए। यानी ये हुआ महादेव को लेके आना, महादेव को लेके जाना। आप चर्चा में जाने के लिए घर से निकलते हैं, दो चार लोग और दूसरे की बात शुरू कर देते हैं, रास्ते में वही करते हैं, बैठते हैं वही करते हैं, और जाते वक्त वही करते हैं। तो जिंदगी का रहेगा आपके अंदर महादेव गुरु की दया शिशु भाव जागृत नहीं है। इसलिए साहब ने लास्ट तक जो कहा या तो महादेव को लेके आइए या नहीं तो महादेव को लेके जाइए। इस चीज को अपने दिल में हमेशा रखिएगा। जो साहब ने इस बात को एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। और साहब ने कहा जब कुछ नहीं नजर आया तो मुझे याद कर लीजिए, मैं आपको शिव कार्य में आगे बढ़ा दूंगा। तो साहब ने कहा इस काम को कीजिए, भोग और मोक्ष सब सिखा देंगे। महादेव का चेला तो भोग और मोक्ष पैकेट में रखता है,
पैकेट में रखने का क्या अर्थ होता है? इससे अहंकारी भी नहीं बन जाएगा कि पैकेट में हम रखते हैं। पैकेट में क्या होता है? जब आप चाहते हैं किसी को सिर्फ की बात सुनाने के लिए, सिर्फ सुनाने के लिए, वह आप उसको भोग छोड़ दे जैसे जैसे चित्र करेगा, बंधन से छुटकारा मिलेगा, सब चीज से मुक्त हो जाएगा, बंधन दूर होते हैं। जो बंधन से मुक्त नहीं देते हो नहीं आता। तो साहब इतनी चित्र करते करते महादेव से चला इन चीज़ों से मुक्त कर रहे हैं। इसलिए हम इस चीज को करने के प्रयास करें, लोगों को महादेव से जोड़े, सीधा साफ करिए, वो करिए। यूट्यूब पर सारी बात को डाल दिया गया है। साहब कहते थे सलाम सबकी होनी चाहिए, प्रणाम सबको करिए, वो करिए, उन्हीं की बात करिए, लोगों को उनसे ही जोड़िए। एक ही व्यक्ति को महादेव का चेला बनाइए। जहाँ दिक्कत होता है साहब याद कीजिए, आपकी जीवन की दिशा बदल जाएगी। साहब दी आपकी सब कुछ। कोई ग्रह आता है, कोई ग्रह आता है, मैंने साहब से सुना था, लाइन याद आता। कोई ग्रह आता है, कोई पंडित जी के पास आते हैं, ज्योतिषी के पास आता है, क्या करता है? इस ग्रह से जाप पाने के लिए ये जाप कराइए, ये पुण्य ये कराइए, ये कराइए। साहब ने कहा था ये 3 सूत्र से बड़ा जंतर ज्ञान में कुछ नहीं है। ऐसा जंतर है, ऐसा जंतर है कि ये सब कुछ को साइन कर देगा। ये जंतर ऐसा जंतर है जो सब कुछ से मिलाता है। केवल निर्धन महादेव पर जाइएगा कि लेके तो महादेव से जुड़ेंगे तो उनकी चरण में दूसरी दरवाजा नहीं जाएंगे। देखिए आपकी जीवन की हर समस्या समाधान हो जाएगा। सारा कि महादेव का बात करेंगे, लोग महादेव से जुड़ेंगे। 12 साल के दोनों से शिवलिंग पर जल चढ़ाते तो सारा दुख खत्म हो जाता। मैं इस चर्चा चलते कैसे करते हैं साल से तंत्र साल चलते हैं, ये सब समस्या तो नहीं होता है, ये नहीं होता है। अरे करिए तो अवश्य करिए। आज समस्या आया तो सुन भाई पकड़े, कल समस्या आया तो सुन पकड़े, परसों आया तो पकड़े। इसी जीवन में जिंदगी भर अटके जाइएगा, कहीं कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। साहब जी ने कहा 20 जगह बैठक खुलेगा तो पानी नहीं आएगा, एक ही जगह बैठक खुलेगी पानी आ जाएगा। आप कैसे हरिद्वार जी को पकड़ लीजिए, सारी जनता एक तरफ, हरिद्वार की जनता एक तरफ, ऐसी मिलेगा। वो तो बड़े क्या करते जिसकी ठिठा रहे हैं, आप उससे तो सीधा जुड़ जाइए, सीधा से जुड़ जाइए। कोई आपको कहेगा उसी चर्चा के नाम पे वो कलंक है, हरिद्वार जी के नाम पर वो क्या कहे, साहब मेरे एक है और न दूजा कोई, जो तुझे को साहब कहे दूसरे कुल की हुई। इसीलिए सीधा साहब को पकड़िए, दीदी को पकड़िए। उन्होंने मुझे कहा, मैंने यही कहा सबको कीजिए, प्रणाम सबको कीजिए, पानी भी सबको लाना कीजिए, खाना भी सबको लाना कीजिए। लेकिन करिए साहब की बात किसी की उनकी बात हुई है। देखिए जीवन की हर चीज में परिवर्तन आएगा, हर रूपरेखा बदल जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा था कि महादेव रूप होंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। इतना जरूर जानता हूँ कि दुर्भाग्य की बातों के हटा के सौभाग्य की बिजली को चमका देगा, सुख चैन की बंसी बजा देगा आपकी जीवन में। इतना इसलिए करिए, साहब को पकड़िए, दीदी को पकड़िए, आगे बढ़िए। जैसे कोई अभी गेहूं का महीना है, अनाज की महीना है, किसान लोग रंग बिरंग का खाद लेते हैं,
जो अनाज सुंदर हो। साहब को जैसे ही याद करते हैं वो खाद मिलता है, वो ताकत मिलता है, जो सब कुछ क्या कहे, ऐसा एनर्जी मिलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, जो कभी से लाया नहीं जा सकता, खींचा नहीं जा सकता। मन से उनका काम को कनेक्ट कीजिए और दया के चर्चा करिए और देखिए क्या खेला हो रहा है, क्या स्थिति हो रहा है। इसलिए साहब को पकड़िए, चार चांद लग जाएगा, जीवन की विशाल दशा बदल जाएगा। इन्हीं चंद्रमान के साथ सभी भाई बहनों को चरण प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो भजन के लिए मैं आमंत्रण कर रहा हूँ शैलेंद्र भंडारी कुमार बराई से। शैलेंद्र भंडारी कुमार बराई से भैया ग्राम पर आने का जगह करे। पुनः आप सभी भाई बहन के श्री प्रणाम चरणों में मेरा प्रणाम। आइए एक भजन गुरुदया से प्रयास कर रहा हूँ गुरु चरण में रखने का, आप सभी भाई बहन साथ हैं। नजराना
चर्चा के ओर चलते हैं और चर्चा के लिए आदरणीय गुरु भाई हमारे विजय नारायण पांडे जी जो पिपरा से है, भैया से एक जिज्ञासा है कि किसी भी आध्यात्मिक रिश्ते का ईंधन भाव होता है, कैसे होता है, इस पर हमारे भैया अपने विचार को बताएंगे कि किसी भी आध्यात्मिक रिश्ते का ईंधन भाव होता है। गुरु भाई जिज्ञासा में विषय कहते अपने सबके वो विषय में की कहती न पहले से बात प्रश्न भ जाओ हम जे किसी भी आध्यात्मिक कार्य में भाव सबसे प्रमुख होती है। तो हम सबसे पहले आध्यात्मिक शब्द कहती न दीदी सब ने ई बात के सुनने के प्रयास करते रहा, 5 मिनट अपने से गप करने में मन कर रहा जे कहते थे किसी भी आध्यात्मिक कार्य में भाव सबसे अधिक प्रमुख होती है। तो हम सब अध्यात्म के अर्थ पहले बूझ के प्रयास जे हम सब समझ ले छी, गांव घर में जे सुने छी देखे छिए जे धर्म में आध्यात्म में कोनो अंतर नहीं लोग बुझे छै, जे अध्यात्म की छै आ धर्म की छै। तब पहले हमारा सबके प्रश्न की बात होबे के चाही जे अध्यात्म आखिर कौन चीज छै। जय काज में आध्यात्मिक काज में भाव के आवश्यकता बेसी पड़ै छै। कहबाक तात्पर्य जे भावे से सब चीज होय छै। तो हम सब अध्यात्म के पहले बुझ के चेष्टा अवश्य करी जे अध्यात्म कहल जाय छै जे आत्मा और परमात्मा के अंतर संबंध के रहस्य के जे विज्ञान छै ओई रहस्य के बारे में हमरा आके जे जानकारी मिले छै ओई के अध्यात्म कहल जाय छै। कह के तात्पर्य जे आत्मा और परमात्मा करा है जे परम सत्ता छथिन, परम चेतन ऊर्जा छथिन, जे शून्य छथिन, निराकार छथिन, परब्रह्म छथिन, ओ परमात्मा छथिन। परम कह के अर्थ होय छै जे ओइ के बाद में किछ नहीं होय छै, वो सबसे अंतिम होय छै। ताई परमात्मा में बारे में और आत्मा में बारे में जे रहस्यमय बात है, जय सामान्य भाषा में हम बोल जे बात कह लेबै जे अपना आप के जान लेबै के मतलब से हो अध्यात्म। तो हम सामान्य रूप से पूछै छी जे अहाँ के छी, तो हम सब अपन नाम कहै छी, लेकिन नाम तो नहीं पूछै छी जे के छी। हमरा कहै छै बेसी पूछै छी जे अहाँ के छी, तो फल्ला के बेटा छी, फल्ला के बेटी छी, तो अहाँ के तो बाबू के नाम नहीं पूछै छै, लेकिन पूछै छी जे अहाँ के छी, तो हम अहाँ नहीं जानै छी। वास्तव में हम अहाँ नहीं जानै छी। वास्तविकता वह है जे आत्मा और परमात्मा के जे रहस्य के बात है, ई बात यदि हम अहाँ बुझबै तै समझबै जे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मासि, हम ही ब्रह्म छी, शिवो हम शिवम केवलम,
परमात्मा अति सूक्ष्म रूप में जिनका हम ऐसा चश्मा से माइक्रोस्कोप से नहीं देखै छी ओ परमात्मा छथिन और हुनकर सूक्ष्मतम रूप जे छै से हमरा के भीतर में आत्मा के रूप में विराजमान छथिन और हुनका हम देखतो नै छियै ओ रहस्य जनबै कोना बुझबै कोना जे ओ परमात्मा छथिन अर्थात ओ शिव छथिन हमरा के भीतर में तावत धरि हम जीव छी शिव यदि कहि देलथिन त हम सब छी सब कहके मुर्दा छी लाश छी शिव छथिन तावत धरि हम जीव छी ताई लेल ओई आत्मा रूपी जे परमात्मा के बारे में हमरा के कोई आत्मा से भेंट करल के वास्ते एक शरीर लगा भेंट नहीं वो परमात्मा से शरीर लगा भेंट हेतै त ओइ ठाम आप कोन शक्ति लगाबै कोन जुक्ति लगाबै जय जुक्ति के द्वारा हम ओइ परमात्मा तक पहुंच पाबै त ताई के लेल जय जुक्ति के द्वारा हम वहां जाबै वही जुक्ति के नाम जे भाव के रास्ता से जाबै तखने हम वहां पहुंच पाबै बिना भाव से हम वहां नहीं पहुंच सकै छी ताई लेल शास्त्र पुराण लिखना है सब लिख देने छथिन कि भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम भावे से देवता के पा सकै छी हुनकर दर्शन पा सकै छी लेकिन एठाम त देवता के तके बात से बेसी ऊपर महादेवता के लगे हमरा के पहुंचे के पास मात्र देवता त नहीं महादेवता महादेव परमात्मा त कोई परम सत्ता त तो वही आगे लागी तो भाव के पूंजी से खाली काम नहीं चलता वो ये प्रेम की अवस्था में हमरा आगे जाए ही पड़ता जावत है प्रेम के अवस्था में नहीं जावे तावत है वो परमात्मा तक पहुंचवे परमात्मा के समझले परमात्मा के बुझले परमात्मा के जानने में ई शरीर नहीं काम करता ए शरीर से हम आने कुछ पावे तैले वो भाव के जे रास्ता है जे प्रेम के द्वारा हम वो परमात्मा तक पास पहुंच सके छी ये हमरा आगे वो प्रेम मन के द्वारा हेतै और मन के बारे में सब गोटे जानै छियै जे मन हवा के गति से बेसी स्पीड में चलै छै तो मन हम सब केना ओइ परमात्मा तक पहुंचाबै ताई के लेल जे पूंजी छै पहिला खाड़ी छै ओ निश्चित रूप से भावे छै ताई लेल हमरा आगे परमात्मा शिव गुरु छथिन और हुनकर तीन सूत्र जे छै से केना कर ईमानदारी पूर्वक भ जेतै ये बात के लेल निश्चित रूप से शिव गुरु चर्चा जे भ रहल छै शिव चर्चा जे हम अहाँ शिष्य बनल छी लेकिन वास्तविकता जो हमरा अहाँ के जानना छै त बड़े भैया साहब जी हैदराबाद जी एकटा बड़ा सुंदर बात है छै जे बात के मैंने अपना भीतर में मिलावट के खाली प्रयास करल जते गुरु भगवान जे हम सब बुजुर्ग जे रहे छथिन घर में बूढ़ पुरान प्रत्येक घर में रहे छथिन तो ओइ बूढ़ पुरान के बहुते मान करे छी सब बहुते पैसा वाला छी त एकटा कोठरी दे दियै और हुनका समय पर खाना न देते लेकिन कहियो कखनो हुनका घर संचालन के बारे में आई खाना नहीं बनतै तरकारी आई बनतै ओइ में हम अहाँ बुजुर्ग के राय सलाह लै छियै कतौ से हमरा नहीं सुनय में आयल नहीं देखय में आयल जे ओइ बूढ़ से पूछैत होइए जे वास्तव में आई खाना में की तरकारी बनतै की खाना बनतै ई सलाह हम अहाँ नहीं करे छी कथि ला त 70-80 बरिस के छथिन हुनकर बात के सुने के कोन जरूरी छै ठीक तहिना
बूढ़ के पुरान लोग जे छथिन उनका जते कदर करै छियै कोनो भी निर्णय में घर के जे निर्णय करै छियै किछु करऽ के ओइ निर्णय में हम से सलाह लै छियै कतौ से नहीं लै छियै ठीक कहना महात्मों के हम करै छियै किया कि महात्मों मूर्ख छथिन महात्मों मूर्ख छथिन ताहि हमरा आगे ई शिष्टता जे आयल छै जे ओइ महादेव तक पहुँचबै कोना जखन जरूरी पड़लै बाबूजी रुपैया दै छथिन तऽ बहुते फिर छथिन आ बाबूजी रुपैया देनाइ बंद कऽ देथिन तऽ मां फिर छथिन कहै के मतलब हम महात्मों के जरूरी पड़लै तऽ जाइ छियै एकरा गोसाई घर में फोटो सब लाइक दे दै छी ओइ जाके प्रणाम कर लै छी आ कने अपन भटिया बना लै छी आ दुख जो दूर भ गेलै त फिर महादेव अपना घर हम अपना नाम महादेव के उतने भय दै छियै जते हम अपना अपना घर में परिवार में सब गोटे बूढ़ पुरान सब के घर में छै आ सब गोटे अपना दिल से पूछा के छै जे हम ओइ बूढ़ से घर के कोनो निर्णायक काम में सलाह लै छियै वा कुछ न कखना नाम लै छी बूढ़ नहीं बन छै कतौ से नहीं हम देखलिए सुनलिए ठीक नहीं ना साहब जी मांगी छ जे हम जतबे में हर के बुजुर्ग के में हम दे दिए ततबे में हम दे दिए महादेव बुजुर्ग के छथिन बूढ़े छथिन ताई हुनका बात तक पहुंचबै त हमरा आके बहुत के बात चर्चा में सुनली जे आचरण एहन होबाक चाही त चल तो आगे एहन होबाक चाही लेकिन पहले हम वहां 3 सूत्र करबै ईमानदारी पूर्वक तखन नहीं 3 सूत्र सब गोटे चाहै छी लेकिन कहै छथिन दिनेश ओझा सर एकटा बात 3 सूत्र के बारे में सब गोटे ध्यान देली होय सुनलिए होय जे 3 सूत्र होइए कि नहीं होइए खाली कहै छी लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार जे भावार्थ और निहितार्थ ओइ 3 सूत्र में छुपल छै ओइ के अनुकूल यदि करै छी त निश्चित रूप से हमरा आगे लगले छै यदि भावार्थ और निहितार्थ के अनुकूल यदि हम नहीं कह पाबै छी त संभव नहीं छै ताकि लगे सुसवानी गुरु के चरण में ये हम निराले सब गुरु भाई को पुनः प्रणाम में निकाल छी कृपया प्रणाम स्वीकार कर